4। आपका अपना मन कैसे काम करता है। आपका एक मन है और आपको ये सीखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके मन के दो स्तर हैं, चेतन या विवेक युक्त स्तर और अवचेतन या विवेक रहित स्तर। आप चेतन मन में सोचते हैं और जो अपनी आदत के अनुकूल सोचते हैं वो आपके भीतर के अवचेतन में डूब जाता है और आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुरूप रचना करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का धरातल है और यही रचनात्मक मन है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो शुभ इच्छा आएगी, यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुराई आएगी। इसी प्रकार आपका मन काम करता है। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अवचेतन मन एक विचार को स्वीकार कर लेता है तो उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। यह नियम नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसका परिणाम असफलता, निराशा और दुख होता है। और जब आपके विचार प्रेमपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक होते हैं तो आपको स्वस्थ व सफल जीवन और खुशहाली मिलती है। जब आप सही दिशा में सोचना और एहसास करना शुरू कर देंगे तो मन की शांति और स्वस्थ जीवन मिलेगा। जो कुछ आप मन और वचन से सच मानेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करके उसे आपके अनुभव में ला देगा। आप उसका अनुभव करेंगे। आपके लिए केवल यह जरूरी है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को स्वीकार कर ले। आपके अपने अवचेतन मन का नियम ही आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति अथवा जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप आदेश या निर्णय देते हैं और आपका अवचेतन मन वो विचार जो उसे दिया गया है आपके सामने पूरी निष्ठा से प्रस्तुत कर देगा। आपके मन का नियम यह है, आपको अपने अवचेतन मन से उन विचारों या चिंतन का प्रतिरूप या प्रतिफल मिलेगा जो आप अपने चेतन मन में रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने साबित किया है कि जब विचार आपके अवचेतन मन को प्रेषित किए जाते हैं, उनकी छाप मस्तिष्क के पटल पर आ जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, वो तुरंत उसे मूर्तिमान करना शुरू कर देता है। वो विचारों से मिलकर काम करता है और आपके उस ज्ञान का पूरा प्रयोग करता है जो आपने जीवन भर एकत्र किया है। वो इसके लिए आपके भीतर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और विवेक का प्रयोग करता है। वो अपना काम कराने के लिए प्रकृति के सभी सिद्धांतों को प्रयोग में लेता है। कभी कभी वो अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता है, किंतु कभी ऐसा भी होता है कि उसे काम पूरा करने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या और भी देर हो सकती है, किंतु वो काम करके ही रहता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग मन नहीं है। ये केवल दो क्षेत्र हैं जिनका कार्यकलाप अलग है, लेकिन मन एक ही है। आपका चेतन मन विवेकशील है, अर्थात हर चीज का कारण जानना चाहता है। यही क्षेत्र है जो अपनी चाहत का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए आप पुस्तक चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप सारे तर्क वितर्क चेतन मन से करते हैं। दूसरी ओर आपके किसी प्रयास के बगैर आपका हृदय स्वतः धड़कता रहता है और पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह और सांस बराबर चलता रहता है। यह सब आपका अवचेतन मन एक स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से चलाए रखता है, जिस पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मन वो सब स्वीकार कर लेता है जिसकी छाप उस पर पड़ती है, या वो जिस पर आप विश्वास करते हैं। वो चेतन मन की तरह कारण या प्रश्न नहीं पूछता, न ही आपसे कोई तर्क करता है। वो मिट्टी की तरह है जो सभी प्रकार के बीज को स्वीकार कर लेता है। अच्छा हो या बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं। हो सकता है उन बीजों में आपकी पसंद जुड़ी हो। नकारात्मक व विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक रूप में काम करते रहते हैं और एक समय के बाद आपके अनुभवों में दिखाई देने लगेंगे। आप बुरे कामों में फंस जाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन ये नहीं बताता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। उसका ये काम नहीं है। वो तो जो आप लाते हो, अर्थात जो विचार या सुझाव आप स्वीकार करते हैं या चुनते हैं, उसे स्वीकार कर अपना काम शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने होशो हवास में कुछ अच्छा या सही सोचते हो लेकिन वो झूठा है, तो भी आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि आपके चेतन मन ने उसे सही माना है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों की ओर से अनेक परीक्षणों में यह पाया गया है कि आदमी हिप्नोटिक स्टेज या
सुषुप्तावस्था में चुनाव और तुलना, जो कि एक आवश्यक तार्किक प्रक्रिया है, नहीं कर पाता। उसमें वो क्षमता नहीं होती। परीक्षणों में यह बार बार स्पष्ट हुआ है कि आपका अवचेतन मन कोई भी सुझाव स्वीकार करेगा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। एक बार स्वीकार करने के बाद वो सुझाव के अनुकूल ही काम करेगा। आपका अवचेतन मन आपका सुझाव कितनी आसानी से स्वीकार कर लेता है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण मनोविज्ञान में हिप्नोटिक स्लीप या सुषुप्तावस्था है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक अपने एक रोगी को सुझाव देता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है या वो बिल्ली या कुत्ता है। वो व्यक्ति उन्हीं के अनुकूल व्यवहार करने लगेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाएगा। वो उसी पर विश्वास करेगा जो उसका डॉक्टर कह रहा है। एक दक्ष मनोचिकित्सक अपने एक छात्र को हिप्नोटिक स्लीप यानी अर्ध मूर्छावस्था में ले जाकर उससे कहे कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है, दूसरे छात्र से कहे कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे से कहे कि वो संगमरमर की मूर्ति है, चौथे से कहे कि आप सर्दी से कांप रहे हो, टेम्परेचर 0 से नीचे है। आप देखेंगे कि प्रत्येक छात्र उसी सुझाव पर काम करके वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो उसे दिया गया है। उन सभी छात्रों के वर्तमान का वातावरण से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो सुझाव में नहीं है। ये साधारण सुझाव आपको स्पष्ट करेंगे कि आपके चेतन तार्किक मन और अवचेतन में जो अवैयक्तिक है, चुनाव शून्य है और उन सब पर सही मानकर स्वीकार कर लेता है जो आपका चेतन मन सही और स्वीकार करके उसे देता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव करते समय ऐसे विचार, चिंतन, भावनाएं, तर्क और आधार चुने जाएं जो कल्याणकारी हों, उपचार कर सकें, प्रेरणा दे सकें और आपके हृदय को आनंदित करें। आपका अवचेतन मन कभी कभी उद्देश्य सूचक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया का कामकाज देखता है। उद्देश्य सूचक मन का माध्यम आपकी 5 इंद्रियां हैं। दैनिक जीवन की बातों, अपनी आसपास की समस्याओं के संबंध में उद्देश्य सूचक आपका मार्गदर्शक और निर्देशक होता है। आपका ज्ञान 5 इंद्रियों के जरिए होता है। आपका मन देखकर, अनुभव करके और जानकारी लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उद्देश्य सूचक मन का महत्वपूर्ण काम तर्क करके समझना है। मान लीजिए कि लॉस एंजलिस आने वाले हजारों यात्रियों में एक आप भी हैं। आप उस शहर को देखकर ये कह सकते हैं। आपने वहां सुंदर पार्कों, बागीचों और बड़े बड़े भवनों तथा खूबसूरत घरों को देखा और देखने के बाद आपका निर्णय है कि वो एक भव्य और सुंदर शहर है। ये काम आपने उद्देश्य सूचक मन के माध्यम से किया है। कभी कभी आपके अवचेतन मन को विषय सूचक कहा जाता है। आपका विषय सूचक मन आपके आसपास के वातावरण को 5 इंद्रियों को छोड़कर एक दूसरे माध्यम से देखता है, जिसे अंतर्ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान या छठी इंद्रिय भी कहते हैं। यह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं के अतिरिक्त अपनी स्मृतियों का स्टोर हाउस है। आपका विषय मूलक मन उस समय सबसे ज्यादा कार्य करता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, यह वो बुद्धि है जिसका चमत्कार तब होता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन निलंबित या सोया हुआ रहता है, सुषुप्त अवस्था में होता है। विषय सूचक मन को देखने के लिए आंखों की या किसी और प्राकृतिक इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। उसके पास जो सामने है और जो सामने नहीं है, उसे सुनने की क्षमता होती है। अर्थात वो जो चाहता है देख सकता है, जो सुनना चाहता है उसे सुन सकता है। वो आपके शरीर को त्याग कर दूसरे स्थानों, दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है वो और वहां से जानकारी ला सकता है जो हूबहू सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक इसे एस्ट्रे ट्रैवलिंग कहते हैं। विषय सूचक मन के जरिए आप दूसरे की भावनाओं व विचारों को पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे के पत्र का विषय पढ़ सकते हैं, तिजोरी के बंद कागजों के विषय में जान सकते हैं। आपका विषय सूचक मन किसी संचार साधन के बिना दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना का सही प्रयोग करने के लिए उद्देश्य सूचक और विषय सूचक मन के बीच संबंध या आदान प्रदान को भली प्रकार समझ लें। आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसीलिए यदि आप उसे गलत सुझाव देंगे, वो उसे सच मानकर अपना काम शुरू करके उन्हें दशा, अनुभव या घटनाओं के रूप में पेश कर देगा। आपके साथ जो बातें हुई हैं, वे आपके विचारों की छाप के आधार पर हुई हैं, जो अपनी आस्था के अनुकूल आपने अवचेतन मन को दिए हैं। यदि आपने अपने अवचेतन को अशुद्ध या गलत विचार प्रेषित किए हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हो, तो उनके स्थान पर रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं।
जिससे आपका अवचेतन उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार विचारों और जिंदगी की एक नई और स्वस्थ आदत डालें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का कार्यस्थल है। आपके अवचेतन मन के रोजमर्रा के विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरकर एक आधार बना लेते हैं। यदि आपके दैनिक जीवन के विचार सौहार्दपूर्ण, शांतिमय और रचनात्मक हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यदि आप भय, परेशानी और विचारों के अन्य प्रकार से विध्वंसात्मक स्वरूप में मशगूल रहे हैं, तो इसका उपाय यह है कि अवचेतन मन की दैवी शक्तियों को याद करें और स्वतंत्रता, सुख तथा संपूर्ण स्वास्थ्य का आदेश दें। आपका अवचेतन मन चूंकि रचनात्मक है तथा दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, वो स्वतंत्रता और खुशी की संरचना करना शुरू कर देगा, जिसका आपने आदेश दिया था। आप अब तक जान चुके होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है और उसका पहला काम आपके अवचेतन मन की झूठे प्रभावों से रक्षा करता है। आप अब मन के बुनियादी नियमों में एक नियम को जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव को तुरंत ग्रहण कर लेता है और आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना नहीं कर सकता, विपरीत नहीं सोच सकता। ना तो वो तर्क कर सकता है, ना ही खुद अपने से सोच पाता है। अंतिम क्रिया आपका चेतन मन करता है। अवचेतन मन केवल चेतन मन की ओर से प्रेषित प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप काम करता है। वो अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं करता। सुझाव की शक्ति कितनी प्रबल होती है, इसका एक अच्छा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। मान लें कि आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं। आपको डॉक पर एक डरपोक जैसा दिखने वाला यात्री दिखाई देता है। आप उससे कहते हैं, लगता है आप बीमार हो, आपका चेहरा पीला जर्द हो गया है, मुझे डर है कहीं आपको सी सिकनेस ना हो जाए, चलिए मैं आपको आपके केबिन तक पहुंचा देता हूं। यात्री सचमुच में पीला पड़ने लगता है। आपका सी सिकनेस का सुझाव उसके डर में मिल जाता है। वो आपका सहारा लेकर अपने केबिन में लेट जाता है और वहां आपका नकारात्मक सुझाव अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस यात्री ने आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया और वस्तुतः वो कारगर होने लगता है। एक ही सुझाव के विभिन्न परिणाम। भाग 5। यह सच है